यस्य स्वयं स्वभावाप्ते रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै सज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। 24 तीर्थंकर भगवान की, मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, कल्पतरु पार्श्वनाथ भगवान की, विश्वप्रभु भगवान महावीर स्वामी की, गुरु गौतम स्वामी की, द्वादशांग में जिनवाणी माता की, चार चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री संत सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश जी की तीसरी गाथा लिखते हुए कहते हैं, वरम व्रतै पदम देवम नाव्रतैर्वत नारकम छाया तपस्थयोर्भेदा प्रतिपालयतोर महान। व्रतै, व्रतों के द्वारा, देवम पदम, देव पद पाना, वरम अच्छा, किंतु अव्रतै, अव्रतों के द्वारा, नारकम, नरक में उत्पन्न होना, ना वरम अच्छा नहीं है ही, क्यों? छाया तपस्थयो, छाया में और धूप में बैठने वाले पुरुषों के समान, प्रतिपालयतो, व्रत और पापाचरण के फलों में महान भेद, बड़ा भारी भेद है, बड़ा। दो चीजें, व्रत और अव्रत, दो चीजें, धूप और छांव। व्रत जो है वह वृक्षों की छाया के समान, और अव्रत जो है वह कड़ी धूप के समान। व्रत का फल स्वर्ग मोक्ष है, पाप का फल नरक आदि दुर्गति। कंसेप्ट एकदम क्लियर है, बात एकदम साफ सुथरी है। पहला प्रश्न आपसे, आप स्वर्ग जाना पसंद करेंगे या नरक जाना पसंद? बोलिए स्वर्ग। क्यों? क्योंकि आपने सुन रखा है, आपने पढ़ रखा है, आपको बताया गया है कि स्वर्ग में सुख है। इसलिए पापी से पापी व्यक्ति भी मर कर के स्वर्ग जाना चाहता है। जिसने जीवन भर पाप किए, पाप के अलावा कुछ नहीं किया, वह व्यक्ति भी स्वर्ग जाना चाहता। चलो वो व्यक्ति को पता हो कि मेरे कर्म ही स्वर्ग जाने जैसे नहीं है, मैं तो मर के नरक ही जाऊंगा, उसने मान रखा, उसकी धारणा में हो, लेकिन उसके परिवार के लोग ये मानने को राजी नहीं होते। उसके परिवार के लोग ये मानने को राजी, इसीलिए उसके परिवार के लोग उसके मरने के बाद उसके नाम के आगे स्वर्गीय लगाते हैं। पता है कि ये व्यक्ति मर करके नरक ही गया होगा, लेकिन कैसे लिख दे नाम के आगे नारकीय? अच्छा लगता है क्या? नाम के आगे लिखेंगे स्वर्गीय। हर व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहता है, ये बात पक्की है। एक भी व्यक्ति नरक नहीं जाना चाहता, यह बात भी पक्की है। जाते हैं बात अलग, लेकिन चाहता नहीं। तो हर व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहता है। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, स्वर्ग जाना है तो वरम व्रतै, व्रत को धारण कर, क्योंकि व्रत को धारण करने वाला ही स्वर्ग जाता है। इसलिए आप जहां की टिकट लेंगे वहां पहुंचेंगे। व्रत स्वर्ग की टिकट है, अव्रत नरक की टिकट है। इसीलिए जो अव्रती है, आप उनसे कह सकते हैं गो टू हेल, जा नरक में, तेरे लिए वही। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का आचरण बता देता है कि यह व्यक्ति कहाँ जाने वाला है। मैं हमेशा कहता हूं, जो अपने जीवन को स्वर्ग बना करके जीते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलता है।
और जो अपने जीवन को नरक बना करके जीते हैं उन्हें मृत्यु के बाद नरक। यहाँ प्रेम है, प्यार है, भाईचारा है, आत्मीयता है, सत्य है, अहिंसा है, व्रतों की अवधारणा है, प्रभु भक्ति, गुरु सेवा है, ऐसा जीवन स्वर्ग है। और यह व्यक्ति मृत्यु के बाद स्वर्ग जाएगा। जहाँ ईर्षा है, द्वेष है, कलह है, बेमनस्ता है, मनमुटाव है, थारे मारे है, लड़ाई झगड़े है, रोना धोना है, जो व्यक्ति जीवन को नरक बना करके जी रहा है वह व्यक्ति नरक जाए। एक व्यक्ति ने किसी ज्योतिषी से जाकर के कहा कि मेरा भविष्य बताओ। ज्योतिषी ने कहा तेरा भविष्य तो मैं बताऊंगा, लेकिन तू अपना वर्तमान बता कि तू करता क्या है। ज्योतिषी ने कहा कि तू करता क्या है बता। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं चोरी करता हूं, ये मेरा वर्तमान है। तब ज्योतिषी ने कहा तू जेल जाएगा, ये तेरा भविष्य है। कर्म ही तो फल प्रदान करेंगे। आज आप चोरी कर रहे हैं, आज आप गलत कर रहे हैं तो जेल निश्चित है। आज नहीं तो कल पाप उजागर होगा। कितना भी पाप छिपा लो, एक दिन तो प्रकट हो ही जाता है। आप ध्यान देना, ये आपने ध्यान दिया होगा, पाप हमेशा छुप कर आता है। पाप हमेशा छुप कर आता है, लेकिन एक दिन पेपर में छप जाता है। और जिस दिन पेपर में छप जाता है उस दिन इज्जत की बाट लग जाती। क्या हुआ? आया था छुपकर पीछे के दरवाजे से। जितने भी तुमने पाप किए सारे चोरी छिपे किए और एक दिन पकड़ में आए तो छप गए। अब छप गए तो कुछ लोग तो सुधर जाते और कुछ लोग और बिगड़ जाते हैं कि अब जब सबको पता चल ही गया है तो चल जाए। अब क्या है, मैं चोर हूं ना, हूं, मैं पापी हूं ना, हूं, मैं जैसा हूं, क्या कर लोगे? उस व्यक्ति को ये बात सुधारने में कारण ना बन करके और बिगाड़ने में कारण। जितने लोगों ने बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, शराब पीना, गुटखा खाना प्रारंभ किया, मैं आपसे पूछता हूं कि आपने पहली बार ही अपने बाप के सामने खा ली थी? क्या उनसे ही मांग के खा ली थी? पहली बार तो आपने छिप करके खाया, दूसरी बार भी आपने छिप करके खाया। पत्नी से डरते रहे, बच्चों से डरते रहे, माँ बाप से डरते रहे कि कहीं किसी को पता ना चल जाए। बढ़िया बाहर खाते थे और घर आने के पहले कुल्ला करके या कोई दूसरी सुगंधित चीज खा करके आते थे ताकि तुम्हारी मुख से तम्बाकू की बदबू ना आए, बीड़ी सिगरेट पीने की बदबू ना आए। सिगरेट पीने वाले पी तो लेते हैं, हाथ भी अच्छे से धो करके कहीं धोखे से गंध ना आ जाए। प्रारंभ में कितना पाप छुपाया, बोलो ना हाँ या ना। जितने बैठे हैं सभी, कोई दूध का धुला नहीं है। जितने पाप करने वाले सबने छुप छुप करके पाप किए। फिर क्या हुआ? जिस दिन पकड़ में आ गए तो कुछ लोग तो खुल करके पापी हो गए और कुछ लोग उसी दिन सुधर गए। जो सुधर गए वो उसी समय बच गए, जो नहीं सुधरे बेचारे उस पाप के साथ ही संसार से विदा हो गए और दुर्गति के पात्र। वरम व्रतई पदम देवम ना व्रतई वत नारकम छाया तमस्त्योर भेदः प्रतिपालयतोर महान। आचार्य महाराज के स्वर्ग सब पाना चाहते हैं, लेकिन स्वर्ग जाने जैसा काम नहीं करोगे तो स्वर्ग कैसे मिलेगा? काम भी वैसे करने पड़ते हैं तब स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसीलिए अच्छा करिए, अच्छे से अच्छा करिए, सबसे अच्छा करिए। अच्छा करिए, अच्छे से अच्छा करिए, सबसे अच्छा करिए। व्यक्ति लगातार अच्छा करने का प्रयास करते रहना। एक मूर्तिकार ने अपने बेटे को मूर्ति बनाना सीखा। बेटा पहली मूर्ति बनाता है, अपने पिता को दिखाता है कि पिताजी मूर्ति कैसी बनी। कहते हैं बेटा अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत गुंजाइश है और मेहनत करो। उसने दूसरी मूर्ति बनाई, तीसरी मूर्ति बनाई, चौथी मूर्ति बनाई, 50वीं मूर्ति बनाई, 100वीं मूर्ति बना ली। और 100वीं मूर्ति बनाने के पश्चात पिता को दिखाया, कहा पिताजी मूर्ति कैसी बनी? पिता ने कहा बेटा अभी भी गुंजाइश है। उस मूर्ति के लिए कहा
जो मूर्ति दुनिया में सर्वश्रेष्ठ थी, जिस बेटे ने मूर्ति बनाई दुनिया की सबसे अच्छी मूर्ति, और पिता से पूछा कि पिताजी मूर्ति कैसी लगी? सारी दुनिया कह रही इससे अच्छी मूर्ति अभी तक नहीं बनी, आप बताओ। पिता ने अभी भी कहा बेटा थोड़ी कसर बाकी है। अब तो बेटे ने कहा हद हो गई, सारी दुनिया कह रही है ऐसी मूर्ति आज तक नहीं बनी, और आप कहते हैं अरे 99 मूर्ति तक तो मैंने सुन लिया, लेकिन अब नहीं पिताजी। तब पिता ने कहा बेटा यदि मैं तेरी पहले दिन की पहली मूर्ति पर तारीफ कर देता और कहता बहुत खूब, बहुत सुंदर, तूने तो मुझसे भी अच्छी मूर्ति बना दी है, तो मेरी ख्याल से आज तो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मूर्ति नहीं बना पाता। मैंने तुझे और कसर है कर, और ऐसा करते करते तेरी कला में निखार आया और आज तो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मूर्ति। लेकिन अभी भी तू संतुष्ट मत होना, जब तू इतनी अच्छी बना सकता है तो इससे भी अच्छी बना सकता है। ट्राई अगेन। पिछले 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति प्रतिष्ठित हुई। देश के सर्वश्रेष्ठ कारीगरों को मूर्ति बनाने के लिए बुलाया गया। सर्वश्रेष्ठ कारीगर 3 कारीगरों को 3 एक समान पत्थर दिए गए, इसमें रामलला की मूर्ति बनी। लेकिन रूप होना चाहिए बाल रूप, ये जन्मभूमि है भगवान का। वो 5 साल के बच्चे का चेहरा तुम्हें बनाना है, वो आंखें तुम्हें बनानी है, वो एक एक नख केस तुम्हें वैसा बनाना है जो 5 साल के बच्चे का होता है। सब कारीगरों को, शिल्पकारों को एक टास्क था सर्वश्रेष्ठ मूर्ति बनाने का, और वे लोग मूर्ति बनाने में जुट गए। ये तो निश्चित था कि 3 लोगों का चयन हजारों लोगों में हुआ है, और इन 3 में एक की मूर्ति ही इस मंदिर में प्रतिष्ठित होगी। तीनों कलाकारों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। तीनों मूर्तियां इतनी सुंदर बनी कि हम कंफ्यूज हो जाएं कि इसे फर्स्ट कहें या इसे फर्स्ट कहें या इसे फर्स्ट कहें, इतनी सुंदर बनी। लेकिन फिर भी चयनकर्ताओं ने उन तीनों मूर्तियों में एक सर्वश्रेष्ठ मूर्ति का चयन किया और उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। मैं आपसे ये कह रहा हूं, चित्रकारी तो बच्चा भी अपनी ड्राइंग बुक में कर लेता है, कुछ तो भी चित्र देता है और देने वाले उसे गुड भी दे देते हैं, उसे स्टार भी दे देते हैं, उसे शाबाशी भी दे देते हैं। अच्छा है, बच्चे का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए गुड देना चाहिए, स्टार देना चाहिए, शाबाशी देनी चाहिए। लेकिन बच्चे से ये भी कहना चाहिए बेटा तूने चित्र तो अच्छा बनाया है, लेकिन अभी तूने सबसे अच्छा नहीं बनाया, तू और अच्छा बना सकता है, ट्राई अगेन, कोशिश कर। बच्चा कोशिश, आप पाओगे कि बच्चे ने जो चित्र बनाया था दूसरा चित्र उससे अच्छा बना, फिर उसकी पीठ ठोकना, कह रहा अच्छा तो बनाया लेकिन और अच्छा बना। इस चित्र के लिए शाबाशी दो ताकि बच्चा निराश ना हो, ताकि बच्चा ड्राइंग नहीं छोड़े, ताकि बच्चा कलम ना फेंके। लेकिन आप पहले के लिए शाबाशी दो, कहना बेटा इससे अच्छा और बना। आप देखोगे कि एक दिन बच्चा आपसे कहेगा मम्मी आप बैठो, और अब मैं आपको देख देख करके आपका चित्र बनाता हूँ, और वो रूबरू आपका चित्र खींच देगा। लेकिन कब? जब आप उसे लगातार और अच्छा कर और अच्छा कर और अच्छा कर ऐसी प्रेरणा। आप कुछ भी करो, जरा से मंगलाचरण करते हैं ना, तो मंगलाचरण करने से पहले 4 बार तो पहले ध्यान देना चाहिए कि मुझे आज कौन सा मंगलाचरण करना है पहली बार, और जो मंगलाचरण करना है उसका मुझे अंतरा आ रहा है नहीं आ रहा है। मुखड़ा तो गा लेते हैं लोग, लेकिन अंतरे में उतार चढ़ाव नहीं ला पाते। जो हमारे समान स्वर वाले हों उन्हें ही कोरस देने के लिए खड़ा कर, जो जिनकी आवाज़ हमारे जैसी नहीं है, मिल नहीं रही है, वो अलग जा रही है, पतली जा रही है, भारी जा रही है, वो आपको बिगाड़ देगा। मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो उससे क्या होगा,
हमारे द्वारा एक मंगलाचरण भी बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया जाए। अभी 21 तारीख को जब महिलाओं ने प्रस्तुति दी, आप उन महिलाओं से पूछना कि कितने दिन की प्रैक्टिस थी। एक लंबी प्रैक्टिस के बाद वो 5 से 7 मिनट की प्रस्तुति ने इतनी वाहवाही बटोरी, इतनी वाहवाही बटोरी कि पूछिएगा मत क्या हो गया, क्योंकि ये एक लंबा अभ्यास था। एक लंबा, जितना गहरा अभ्यास होगा उतनी अच्छी प्रस्तुति होगी। महिलाएं कितना भी अच्छा भोजन क्यों ना बना, लेकिन दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कुक जो है वो जेंट्स ही है। तुम कितना भी अच्छा क्यों ना बनाओ, लेकिन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कुक यदि संजीव कुमार जैसे है तो जेंट्स ही है। क्या हो गया, काम तुम्हारा था और देश के सर्वश्रेष्ठ कुक वो है। आप देखो, जितने भी बड़े बड़े ताज जैसे होटल है उन सब में कुक जेंट्स ही है। जितने भी 7 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार होटल्स है, सब में कुक जेंट्स ही है। यहाँ तक कि समाज का रसोड़ा बनाने के लिए आने वाले भी महिलाएं तो सिर्फ आटा ही गूंथती रहती है, उनके साथ आने वाली हेल्पर। बोलो आखिर ऐसा क्यों हुआ? जिन महिलाओं को बचपन से भोजन बनाना सिखाया गया वो महिलाएं सिर्फ अभी भी आटा ही गूंथ रही हैं और ये लोग सुपरस्टार हो गए। क्या वजह है? वजह सिर्फ इतनी ही है, तुम्हारे दिमाग में फिट है मुझे सब आता है। क्या? मुझे सब आता है। मैं कभी तुम्हारा पति कुछ बोल दो तो ज्यादा है आप ही बना लो, बोलने ही नहीं। अच्छा करने का प्रयास करिए, रोज अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करिए। आज जो बाहर जाकर के खाने की परंपरा चालू हो गई है ना, उसका कारण तुम हो। रोज घर में शानदार अच्छे तरीके से बनाओ तो कौन बाहर जाए? उनको मजा आता है कि बाहर जाकर के 1000-2000 खर्च करो। अरे जो काम 100-200 में हो सकता है वो काम के लिए 1000-2000 खर्च करने। रोज प्रयोग करिए। आप बाहर देखना, हर एक चीज में कितने फ्लेवर आ रहे, हर एक चीज में फ्लेवर पर फ्लेवर। एक आइसक्रीम है तो वह भी 100-200 फ्लेवर वाली, कमाल हो गया। एक केक बन रहा है तो वह भी सैकड़ों प्रकार की डिजाइनर फ्लेवर वाला, कमाल हो गया। एक जरा सी पानी पूरी बन रही है तो पानी पूरी के पानी में ही कई प्रकार के फ्लेवर आ गए, कमाल हो गया। क्या हुआ? और तुम हो कि वही रोज गिलकी उबाल देती हो, वही चादर मूंग की दाल बना देती हो, वही तुअर की दाल बना देती हो। तो क्या खाना पड़ता है, क्या कर सकते हैं, जिना रहे तो खाना है। मैं आपसे कह रहा हूं रोज प्रयोग करिए, रोज अच्छे से अच्छा। उसी दाल को, उसी चावल को आप कई प्रकार से तैयार कर सकते, कई प्रकार, बस बनाने वाला चाहिए। मेरे सामने कोई भी गाथा हो, कोई भी सूत्र हो, कोई भी कथा कहानी, कोई भी भजन हो, बनाना मुझे अपनी स्टाइल में ही है, बनाना मुझे अपनी स्टाइल। अब यदि इसको रख करके बैठ जाऊं और मैं सोचूं कि अब क्या करना, नहीं, ये तो रखा है यहाँ पर सामने, लेकिन मैं खिलाऊंगा वही जो तुम्हें जायका दे, जो तुम्हारे टेस्ट में आए। तो तुम कुछ भी सुनने को राजी हो जाओगे। और यदि मैं सीधे सीधे से पढ़ने बैठ जाऊं तो तुम्हें लगेगा यार महाराज जी ने कहाँ का ये इष्टोपदेश चालू कर दिया। नाम तो इष्टोपदेश है लेकिन हमें तो जरा भी इष्ट नहीं है, तो फालतू में मेरे चक्कर में ये इष्टोपदेश लोग पढ़ना बंद कर दे। तो इसीलिए आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप सबसे अच्छा कर सकते हैं। और जब एक कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। खाली कर सकते हैं इसमें संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है, हमें अच्छा करना है। हमें रोज अच्छा सोचना पड़ेगा, तभी जाकर के अच्छा होता है। आप सोचो कि ऐसे ही होता रहे तो ऐसे काम नहीं चलता। तो यहां पर मैं कह रहा हूं, वरम व्रतम पदम देवैना व्रतम पतनारिकम छायास्तपर्योद्वेदा प्रतिपालितोर महान। आचार्य महाराज कह रहे हैं आपको यदि स्वर्ग चाहिए तो अच्छा करिए, सब और अच्छा करिए, सबसे अच्छा करिए। किया जैसा पूजा में, पाठ में, जाप में, स्वाध्याय में, सामायिक में,
प्रतिक्रमण में, कायोत्सर्ग में, हर चीज में हम कितना अच्छा क्या कर सकते हैं, ये सोच हमारे भीतर होना चाहिए। आज मुझे और आनंद लेना है, और आनंद लेना है तो उसका आनंद है। अन्यथा एक ढर्रे पर गाड़ी चलती है और एक दिन रुक जाती है, खेल खत्म हो जाता। क्या किया आप? हजारों लाखों लोग इस धरती पर, करोड़ों लोग, अरबों और खरबों लोग इस धरती पर जन्मे, कितनों के नाम हैं, कितनों के नाम। मरने वाले मर गए, जाने वाले चले गए, कौन याद करता है? कोई याद नहीं कर। क्यों? उन्हें जिंदगी में ऐसा कुछ किया ही नहीं कि याद किया जाए। याद उन्हें ही किया जाता है जो कुछ कर गुजरते हैं। अन्यथा 13 दिन बहुत हैं भूलने के लिए, और आजकल तो 3 दिन ही, उसी दिन उठावना और उसी दिन पगड़ी, और कहीं चले जाओ तो आज मरे कल तीसरा। कहाँ लगाए झंझट? कल छुट्टी का दिन है, कल ही निपटा दो भाई, उसके बाद दुकान, व्यापार, काम धंधा सब है। कौन याद करता है? बोलो, कोई नहीं करता। ये हमारा भ्रम है कि दुनिया हमें याद करेगी। तुमने किया क्या है जो तुमको दुनिया याद करेगी? दुनिया तो छोड़ो, तुम्हारे घर वाले और घर वाली ही याद कर ले तो बहुत बड़ी बात है। कोई नहीं कर। सब जो कह रहे थे कि तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे, इत्मीनान से जी रहे, मौज मस्ती के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ा, सब बढ़िया चल। तो इसलिए मैं आपसे, अच्छा करिए, सबसे अच्छा करिए। स्वर्ग पाना है तो वरम व्रतम पदम देवम, व्रत को ग्रहण करके जीने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति हो। और जो व्रत को ना व्रतम व्रत नारकम, जो व्रतों को ग्रहण नहीं करते हैं वो नरक जाते हैं। उदाहरण दिया, छाया आत्मस्त्योर भेदा। धूप से आकुल व्याकुल हैं आप, गर्मी से परेशान हैं आप, और छाया में बैठने मिल जाए तो एसी से ज्यादा सुख मिलता है। धूप से क्लांत हो तो उस छाया में सुख, लेकिन छाया ना मिले, धूप में ही बैठना पड़े तो कोई बैठेगा क्या? तो यहां आचार्य कह रहे हैं, व्रत का फल स्वर्ग है, जो धूप से थके हुए व्यक्ति को छाया के समान है, और अव्रत का फल नरक है, जो धूप से तपे हुए व्यक्ति को धूप में बैठने के समान और दुखदाई है, कष्टप्रद है। तो साथियों, हमारे द्वारा व्रतों को ग्रहण करना होगा। अणुव्रत ग्रहण करो, महाव्रत ग्रहण करो। जितने व्रतों को ग्रहण करने की योग्यता है उतने व्रतों को ग्रहण करो। जो ले सकते हो वह जरूर लो। पूर्वा भील से मुनिराज ने कहा मांस का त्याग कर दे, मना कर दिया। कौवे के मांस का त्याग कर दिया। जो कर सकते हो वह करो। आपके पास योग्यता है, आपके पास क्षमता है, मनुष्य की यह पर्याय है। व्रतों का शुभारंभ अष्टमूल गुण ग्रहण करने के साथ होनी चाहिए, सप्त व्यसन का त्याग करने के साथ होनी चाहिए। जो अष्टमूल गुणों को ग्रहण करके सप्त व्यसन का त्याग करता है वही व्यक्ति अभिषेक करने का अधिकारी है, वही व्यक्ति आहार देने का अधिकारी। अष्टमूल गुण, 5 उदंबर फलों का त्याग। 5 उदंबर फलों का, बड़, पीपल, पाकर, उमर और कठूमर। बोलना, बड़ जो बट वृक्ष होता है उसका फल कभी खाया क्या? कभी इच्छा है क्या? कौवे खाते हैं, पक्षी खाते हैं, हमारे खाने के लिए होता मीठा है, होता फल मीठा है। गांव के जो बच्चे होते हैं वो खाते। तो बड़ का फल, पीपल का फल, वो भी पाकर का पौधा तो आपने देखा ही नहीं होगा। पाकर का पौधा भी पीपल की जाति का ही पौधा है, लेकिन पीपल के तने में लालिमा होती है और पाकर के तने में हरापन होता है। क्या होता है? उसका पन हरा होता है, उसका तना एकदम ऊपर से नीचे तक वो हरा रहता है, वो पाकर है। लेकिन फल उसी प्रकार के होते हैं पर उसके फल में हरापन होता है। उसके बाद उमर, इतना बड़ा फल होता है उमर, इसे खोलो
तो असंख्यात पंखियां उसके भीतर से उड़ती हैं, असंख्य। वो उमर। उसके बाद है कठूमर। कठूमर का मतलब है अंजीर। क्या है? जो आजकल ड्राई फ्रूट बन गया। क्या बन गया? ड्राई फ्रूट बन गया। अंजीर शेक, अंजीर की मिठाई, अंजीर की आइसक्रीम, अंजीर की दुनिया भर की चीजें बनने लगी और हम इत्मीनान के साथ खाने। अंजीर भी उमर की जाति का ही फल है। उसे भी खोलो तो उसके भीतर से असंख्य पंखियां निकलती हैं, 4 इंद्रिय जीव। लेकिन उसे सुखा करके यूं प्रेस किया जाता है, बढ़िया वो ड्राई हो जाता है और आपके पास आ जाता है। मीठा फल है, इस कारण से वह आज ड्राई फ्रूट में बिक रहा है 800,000 रुपए किलो, जिसकी कोई वो वैल्यू नहीं है, वो इतना में। तो अंजीर खाने योग्य। आपके घर में शादी हो, विवाह हो, पार्टी हो, आपने कोई भोजन दिया हो, सब कुछ रखना अंजीर के कोई आइटम। वो आपको केटरिंग वाला पूरी लिस्ट देता है, उसमें लिखा रहता है अलग से मत बनवा। वो खाने के योग्य 4 इंद्रिय जीव के कलेवर से युक्त है। वह ना जाने कितने उसमें 4 इंद्रिय जीव। जो ठंड का समय आता है ना, दिवाली के बाद जब सरसों कटती है और वो पंखियां आंख में घुसती हैं, पंखियां छोटी छोटी, जब स्कूटर गाड़ी चलाओ, टू व्हीलर चलाओ, आंख में आ जाती हैं, फिर एकदम आंख जलने लगती है, छोटी छोटी। बस उतने ही छोटे या उससे और थोड़े छोटे ऐसे असंख्य जीव उस अंजीर के भीतर होते। तो अंजीर खाने योग्य नहीं। बड़ पीपल पाकर उमर कोई खाता नहीं है। अंजीर ड्राई फ्रूट बन गया इसलिए लोग खाने लगे हैं, अन्यथा वह भी खाद्य नहीं था और लोग नहीं खाते। इसके बाद मद्य मतलब शराब, सभी प्रकार की मदिरा, चाहे वो देसी हो या अंग्रेज, दोनों। उसमें बियर हो या विस्की। आप ये नहीं कह सकते कि ये जौ का पानी है या अंगूर का रस है। वो है तो मदिरा। अंगूर का रस पीने की इच्छा है तो शुद्ध ताजे अंगूर का रस पियो। वो सड़ा करके जब भी कोई फल आदि सड़ता है तो वह मदिरा बन जाता है। क्या बन जाता है? वह पीने के योग्य नहीं। तो मद्य, सभी प्रकार की शराब, सभी प्रकार के नशे। अब उसमें शराब भी आती है, उसमें चरस भी आती है, उसमें भांग भी आता है, उसमें तंबाकू भी आती है, उसमें हीरोइन भी आती है। दुनिया की जितनी चीजें हैं ये सब मद्य के अंतर्गत हैं, जो हमारे भीतर नशा पैदा करें, हमारे भीतर जाकर के मादकता पैदा करें, उसे मद्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मद्य। दूसरे नंबर पर है मांस, जो खाने के योग्य नहीं, 2 इंद्रिय जीव का कलेवर है। तीसरे नंबर पर है मधु। मधु मतलब शहद। ज्यादातर सिरप में मधु का उपयोग होता है और हमारे आचार्य कहते हैं 1 बूंद मधु खाने से 7 गांव को जलाने में जितने जीवों का घात होता है उतने जीवों के घात का पाप लगता है। मधु खाद्य नहीं। दवाई आदि जब आयुर्वेदिक लेते हैं तो जिनका मधु का त्याग होता है, वैद्य स्वयं कहता है चाशनी में लो। क्या कहता है? चाशनी में। वो तो मधु जन्मजात मीठी है, इसलिए कौन चाशनी बनाए। तो पहले घरों में, हर घर में 1 बोतल में मधु होता था, शहद होता था और उसमें घोल करके बच्चों को दवाई दी जाती थी। सब लोग उसी से दवाई ले लेते थे, क्योंकि पहले एलोपैथिक का इतना प्रचलन नहीं था। तो मधु, तो ये 8 चीजों का त्याग करने पर अष्टमूल गुण का ग्रहण होता है। क्या होता है? इनका त्याग स्थूल रूप से करिए। कैसे करिए? मैं साक्षात मांस, डायरेक्ट मांस नहीं खाऊंगा, मांस, मटन, मीट, दुनिया की जो चीज़ें हैं वो नहीं खाऊंगा, पहली चीज़। दूसरी बात, मैं इसी प्रकार से मदिरा का, अब दवाइयों में अल्कोहल होता है। क्या होता है? पर वो अल्कोहल जो है वो सीधे मदिरा नहीं, वो सीधी मदिरा नहीं है। तो इसी कारण से मैं कह रहा स्थूल रूप से। किस रूप से?
उसका भी त्याग कर सके तो सोने में सुहागा, नहीं कर सकते हैं तो सीधे दारू पीने का, सीधे मांस खाने का, सीधे शहद खाने का हम त्याग करें, ताकि उतने पाप से तो हम बच सकें। तो ये अष्टमूल गुण ग्रहण करना है। क्या करना है? अष्टमूल गुण, 5 उदंबर फलों का त्याग और 3 मकार का त्याग। चलो, जो जो इनका त्याग कर रहा है वो हाथ जोड़ ले, हाथ जोड़े। जो त्याग कर रहा है वो हाथ जोड़, जिनका त्याग है वो भी हाथ जोड़ ले। बोलो महाराज श्री, हम सब मद्य, मांस, मधु का स्थूल रूप से त्याग करते हैं, साथ ही बड़, पीपल, पाकर, उमर और अंजीर का त्याग करते हैं। यह त्याग हमारा जीवन भर के लिए है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये हुआ वरम व्रतम पदम देवई नाव्रतम पत नारकम। ये आप अष्टमूल गुणधारी हो गए। क्या हो गए? अब 7 व्यसन का त्याग। किसका त्याग? 7। सबसे पहला व्यसन है जुआ खेलने का त्याग। क्या? जुआ खेलना और ताश खेलने में सो मैनी डिफरेंस। मृदुला, जुआ खेलना और ताश खेलने में सो मैनी डिफरेंस, अंतर। आप यदि गर्मी की छुट्टियों में ताश खेल रहे हो तो वो जुआ नहीं। आप यदि पैसे लगा लगा करके खेल रहे हो तो वो जुआ है। क्या? जो लोग लगाते रहे जा करके बैठते हैं, क्लब चलते हैं और हार जीत कर रहे हैं तो वो जुआ है। आप यूं खेल रहे हैं कि बैठ करके कि जो जीतेगा, जो हारेगा वो सबको समोसे खिलाएगा। खिला दे भाई। क्या? तो एक बार तुम्हारा भी नंबर आएगा बारिश, तुम भी हारोगे, तुम भी खिलाओगे। तो वो ये जुआ, जहां पर पैसा दौलत, द्रौपदी जैसे को दांव पर लगा दिया अपनी स्त्री को, ये अपना धन, अपनी दौलत, अपनी स्त्री आदि को जहां दांव पर लगाया जाता है, बाकी मनोरंजन के लिए यदि आप ताश खेल रहे हैं तो वह जुआ हाउसी जुआ नहीं है। हाउजी जुआ जो 10-10 रुपए की टिकट बेच करके महिलाएं किटी में खेल रही हैं, तो वो जुआ नहीं, वो क्या है? खेल है। वो क्या है? हाँ, वो खेल है। भाई आधे 1 घंटे क्या करेंगे, चलो हाउसी खेल लेते हैं। तो उसमें 10-10 रुपए की टिकट बेच दी, उसके बाद उसी पैसे से लोगों को इनाम बांट दिया, लोग खुश, तबीयत खुश, 2 घंटे का खेल हो गया। तो वो जुआ नहीं। ठीक है, लोगों को भ्रम है, इसलिए मैं खोल देता हूं क्लियर। अन्यथा बहुत सारे साधु संत कहते हैं कि हाउजी भी जुआ है। नहीं, ये खेल। और इसमें 10 के 100 नहीं हो रहे। वो 10-10 रुपए तो हमने पार्टिसिपेट करने के लिए दिए हैं, ताकि इनाम ला करके दे दिया जाए या उसी पैसे में से दे दिया जाए, काम खत्म। वो जुआ नहीं। शेयर मार्केट जुआ नहीं है। क्या? शेयर मार्केट जुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। 1 नंबर का बिजनेस है, 2 नंबर का उसमें काम ही नहीं है। बिल्कुल साफ सुथरा वाला मामला है। अब तुम बर्बाद होते हो तो तुम्हारे लोभ के कारण। किसके कारण? सारे सिस्टम है शेयर में, जितने में खरीदो उतने में ही होल्ड कर दो, कि नीचे जाएगा तो वहीं कट जाए। ऊपर में आपको निशान लगाना है कि यदि ये शेयर 100 रुपए का लिया है, 120 भाव हो और वहीं पर कट हो जाए तो ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, तुम्हें काटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन तुम्हारे भीतर लोभ होता है कि 120 हुआ है, अभी 30 भी होगा, और हो जाता है 30। अच्छा हुआ मैंने 20 में कट नहीं लगाया, तो 30 हो गए ना, अभी और बढ़ेगा। इतना तुम सोच ही रहे थे, डायरेक्ट 80 आ जाता है। अब करो, क्या हुआ? लोभ ही बर्बाद करता है। क्या बर्बाद करता है? तो शेयर भी जुआ। हाँ, क्रिकेट का सट्टा जुआ है, बाकी सारे सट्टे जुए हैं। क्लब में जाकर के जो खेला जा रहा है वो जुआ है। वो जुआ खेलना अपनी दौलत को, अपने आप को बर्बाद ही करना है। इसलिए उस जुए का त्याग, जुआ खेलने का त्याग, उसमें फिर शराब पीने का त्याग और मांस खाने का त्याग, जो अष्टमूल गुण में आए थे वो 2 यहाँ भी आए। तीसरा है चोरी करने का त्याग।
क्या करने का त्याग? चोरी मतलब डाका डालना, जेब काटना, दूसरे के वो करना, इसको चोरी कहते हैं। अब इसमें टैक्स की चोरी, क्या? टैक्स की चोरी। अब टैक्स सरकार ने इस प्रकार के लगा रखे हैं कि लोगों को ना चाहते हुए भी टैक्स की चोरी करनी पड़ती है, ना चाहते हुए भी। 18% जीएसटी, किसी में 6% है, किसी में 12% है, किसी में 18% है, हर चीज में जीएसटी लगा और लोग चोरी कर रहे हैं। इसमें हमें बराबर तरीके से ईमान का परिपालन हम कितना कर सकते हैं इसका पूरा ध्यान रखना, क्योंकि सरकार को भी पैसे की आवश्यकता होती। इतना बड़ा देश चलाने में सामान्य नहीं है कि बिना टैक्स के काम चल जाए। आप बहुत कमा रहे हैं, इसी कारण से आपसे टैक्स लिया जा रहा है। तो व्यक्ति को अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए टैक्स चुकाना चाहिए। मैं नहीं कहूँगा टैक्स चुराओ। टैक्स आप चाहते हो कि सड़क अच्छी हो, आप चाहते हो कि 24 घंटे बिजली मिले, आप चाहते हो कि 24 घंटे पानी मिले, हर दिन व्यवस्थित आए। आप सरकार से कितनी चीज की अपेक्षा रखते हो, तो सरकार भी आपसे अपेक्षा रखती है। लेकिन फिर वहाँ लोभ आ जाता है तो हम उसमें भी सारे रास्ते ढूंढ लेते हैं कि किस तरह से टैक्स चुराया जा सके, बचाया जा सके, जो कि गलत है। तो चोरी कर, उसके बाद शिकार करना। पहले के समय में शिकार के लिए जाते थे, आजकल का शिकार का कोई काम ही नहीं। पर स्त्री सेवन, दूसरे की स्त्री को अपनी स्त्री मानना, ये प्रचलन बढ़ता चला जा रहा है, जो अच्छी चीज नहीं। क्यों? क्योंकि टीवियों में, पिक्चरों में देख देख करके लोग बिगड़ते चले जा रहे हैं। ज़्यादा सोशल हो जाने की वजह से शोषण होने लगा है। इसी कारण से इससे नफरत करिए, दूर रहिए। पर स्त्री सेवन, दूसरे की स्त्री से दूर रहें, क्योंकि पर स्त्री सेवन से अपना घर भी बर्बाद होता है और जिसकी स्त्री का सेवन किया जा रहा है उसका घर भी बर्बाद होता है। दो दो घर टूटते हैं, कलंकित। इसलिए पर स्त्री सेवन ये व्यसन है। और 7वां व्यसन है वेश्यागमन। वेश्यागमन क्या? जो बाजारू स्त्रियां होती हैं, जो कोठे पर बैठी हैं, जिनका धंधा ही यह है शरीर को बेचना, ऐसी बाजारू स्त्रियों से दूर रहना। ये सप्त व्यसन का त्याग, जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना, शिकार करना, चोरी करना, परस्त्री सेवन और वेश्यागमन, ऐसे सप्त व्यसन का त्याग भी प्रत्येक व्यक्ति का होना चाहिए। जो 8 मूल गुणों को ग्रहण करके सप्त व्यसन का त्याग करता है, वही भगवान की सेवा, पूजा और गुरुओं के आहार दान की योग्यता रखता है। तो चलिए 7 व्यसन का जो त्याग करेंगे वो हाथ जोड़ें। बोलो महाराज श्री। हम सब जुआ, मांस, शराब, शिकार, चोरी, परस्त्री सेवन और वेश्यागमन, इन सप्त व्यसनों का त्याग करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो। दोनों नियम एक साथ हो गए। यहां पर परम व्रतम पदम देवीम नाव्रतम पतनारकम, जो व्रतों के साथ जीता है वह स्वर्ग को प्राप्त करता है, और जो व्रतों से रहित होकर के जीता है वह नरक जाता है, ये शास्त्र कहते हैं। तो इसलिए आज हमने इस इष्टोपदेश की तीसरी गाथा के माध्यम से स्वर्ग का टिकट कन्फर्म कर लिया। स्वर्ग का टिकट मेरी गारंटी है। अब हम सब लोग ऊपर भी साथ साथ ऐसे ही बैठेंगे, ऐसे ही मिलेंगे। यदि नियम ले लिया है तो इतना सा नियम भी तुमको स्वर्ग लाएगा लाएगा लाएगा। ये शास्त्रों की आज्ञा है और मेरी गारंटी है। ठीक है? तो आज धर्म सभा में है, कल सुधर्मा सभा में रहेंगे, स्वर्ग में, वहां पर बैठ करके तत्व चर्चा करेंगे। तो एक बार सभी को बोलना है, वरम व्रतै पदम देवम नाव्रतैर्वत नारकम छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान्। बोलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी की, द्वादशांगमयी निर्वाणी माता की।